हेलो गाइज, मैं आर के सागर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे संस्कृत का जो पैराग्राफ होता है उसे ट्रिक के द्वारा कैसे सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती और आपको जो है ये डर बार बार सताता है कि जब हमें संस्कृत में कुछ आता ही नहीं है और जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी निकट है, तो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक लेकर के आया हूँ। आप जो है इस ट्रिक के द्वारा यदि पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, आपको जो है इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। और इससे पहले मैंने एक और जो संस्कृत का पैराग्राफ है उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं उसकी ट्रिक भी मैंने बताई है। उसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों को आप कैसे सोल्व करेंगे ये मैंने बताया है। आज की क्लास में मैं जो दोनों गद्यांश हैं उनको आप कैसे सोल्व करेंगे ट्रिक के द्वारा वो बताऊँगा, और वो भी कम से कम समय में। बस आपको ये जो वीडियो है उसे कंप्लीट जो है वॉच करना है और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जो भी आपके साथी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देख लीजिए, जो पेपर है आपका वो इसी तरह से आएगा। तो उसमें ऊपर निर्देश लिखा होगा। तो देखिए, थोड़ा निर्देश को तो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदा धारित प्रश्नानाम 121 से 128 तक के विकल्पात्मको त्रेसु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो इसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पों के सबसे उचित या सबसे सही उत्तर को चुनकर लिखिए। तो देखिए, ये निर्देश तो आपको सभी एग्जामों में, जितने भी सीटेट के एग्जाम है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में इसी तरह से निर्देश आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अब आपको संस्कृत आगे बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि इसमें करना क्या है। इसमें ये करना कि 121 से जो 128 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको इस पैराग्राफ से जो है चुनने हैं, यानी कि चुनकर जो है आपको उत्तर उसमें से सही लगाना है। तो देखिए, अब मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ है, आपको इसकी हिंदी नहीं पता है, ठीक है, तो अब आप इसे सोल्व कैसे करेंगे तो मैं सारा बताने वाला हूँ। और ये जो पेपर है, ये जो रिसेंटली आपका पेपर हुआ दिसंबर 2019 में, वही ये पेपर है। तो आपको इसमें पता लग भी जाएगा कि पेपर में क्या क्या आया था। तो देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो 121वां जो है वो शुरू कहाँ से है, 121 से शुरू है। तो 121वें क्वेश्चन में है अधोलिखितेषु पदेषु कत्वा प्रत्यायांत पदम चिनुत। तो देखिए, इसमें ये तो आपको पता लग गया होगा इतना पढ़ करके कि इसमें ये कह रहा है कत्वा जो है एक प्रत्यय है, ये तो आपको पता होगा। वो कह रहा है कि जो प्रत्यय है इसको जो चुनकर इसमें लिखिए, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, अब आपको कत्वा जो प्रत्यय है वो चुन करके कैसे लिखना है। तो देखिए, पहले मैं जो ट्रिक के द्वारा बताऊंगा कि आप ट्रिक से इसका आंसर जो सही कैसे लगाएंगे। देखिए, अब ये जो चारों के चारों जो ऑप्शन हैं, इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको जो इस पैराग्राफ में दिखाई दे, जो भी मिल जाए वही जो आपका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, देखते हैं चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। चारों में एक तो है पहला दृष्टुम, दूसरा दत्वा, थर्ड है अनुशासनम और आदाय। देखते हैं चारों में से कौन सा ऑप्शन जो इन में मैच खाता है जो पैराग्राफ है इसमें। तो देखते हैं, शुरू से करते हैं। देखिए, ये रहा पूरी लाइन, देखते चलते हैं एक एक शब्द को। इन चारों में से कौन सा है, कौन कौन से शब्द हैं वो देख लीजिए। दृष्टुम है, दत्वा है, अनुशासनम आदाय है। तो देखिए, दृष्टुम, दत्वा, अनुशासनम, आदाय, इन चारों में आपको कहीं दिखाई देता है तो देख लीजिए। दृष्टुम, दत्वा, आदाय, अनुशासनम, जो भी आपको इन चारों में से दिखाई देगा वही आंसर होगा। तो देखिए, आपको दत्वा मिल गया है। तो देखिए, ये रहा दत्वा, तो दत्वा मिल गया। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लीजिए कि आपको 3 ऑप्शन में उसमें मिलते हैं या नहीं। तो देखिए, 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं। एक तो अनुशासनम है, ठीक है, एक आदाय है और एक दृष्टुम है। तो देखिए, बाकी के 3 ऑप्शन कहीं दिखाई तो नहीं देते हैं। तो देखते रहिए, दृष्टुम, अनुशासनम, आदाय। तो आप देख रहे होंगे कि अभी तक जो ना तो दृष्टुम दिखाई दिया है, ना ही आदाय और ना ही अनुशासनम। तो ये यहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। तो अब आप ये देखिए कि जो पैराग्राफ है उनमें से कौन सा आंसर में आपको दिखाई दिया, कौन सा ऑप्शन दिखाई दिया। तो जो ऑप्शन दिखाई दिया था वो दिया था दत्वा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें दिखाई दिया था। ठीक है, ये रहा यहाँ पर दत्वा। ठीक, तो अब इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा, वो दत्वा होगा। यानी कहने का मतलब ये है, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जो है जो अनसीन पैसेज होगा यानी कि पैराग्राफ होगा उसमें से ही आपको जो है दिया जाएगा, और जो चारों में से सही होगा केवल वही जो उसका आंसर होगा। जो अनुच्छेद में होगा इन चारों में से वही आंसर ठीक होगा। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन आपको उसमें जो है अनुच्छेद में नहीं मिलेंगे। चलिए, ये तो बात थी ट्रिक की। दूसरा मैं अब आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यदि ये
जो मतलब ट्रिक है ये, इसमें मतलब आपको यार दिखाई ना दे ये जो ऑप्शन है, ऐसे कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए जो है मैंने प्रत्यय की एक जो वीडियो बनाई है, उसमें जो मैंने प्रत्यय को सारों को जो अच्छे से समझाया हुआ है एकदम ईजी वे में, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देख लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि जो इस पद में कत्वा जो प्रत्यय है किस में है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए दत्वा, ठीक है। तो दा धातु में जब कत्वा जोड़ते हैं तो दत्वा बनता है, ठीक है। दा धातु में कत्वा जोड़ने पर दत्वा बनता है। तो जो कत्वा है उसका सिर्फ तवा शेष रहता है, तो आंसर होगा इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से भी, और मैंने जो आपको प्रत्यय के आप जो मतलब जो प्रत्यय होते हैं उसके द्वारा भी आपको बता दिया कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो मतलब कत्वा प्रत्यय किसमें है, तो दत्वा में है कत्वा प्रत्यय, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, पुत्रेभ्य इति पदे अनुच्छेदा अनुसारेण का विभक्ति, ठीक है। तो इसमें विभक्ति कौन सी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए ये विभक्ति वाला जो है ये तो आपको पोर्शन देके याद करना ही पड़ेगा। आप किसी भी एक शब्द का शब्द रूप याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे जो पुत्रेभ्य है, ठीक है, पुत्रेभ्य में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। चतुर्थी भी होती है और पंचमी भी होती है। आप केवल किसी भी एक शब्द का शब्द रूप याद कर लीजिए, चाहे आप राम का कर लीजिए, रामाय रामम रामेण रामाय, ऐसे, ठीक है। किसी भी एक का कर लीजिए आप। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा शब्द रूप की भी, ठीक है। जैसा आप कहेंगे वैसा कर दूंगा। तो देखिए अब इसमें जो पुत्रेभ्य में कौन सी विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति, और ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि आप अनुच्छेद से इसको निकाल देंगे, ठीक है, इसको चुन लेंगे। अब देखिए 123 वाला क्वेश्चन। 123 वाले में है सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एककम दंडम पिता पुत्रेभ्य ऐच्छत्, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जो है इसका अर्थ नहीं पता आखिर इसमें कहा क्या गया है। तो सबसे पहले आप इस लाइन को देखें कि ये लाइन कहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये वाली लाइन जो है कहाँ पर है, ये देखिए ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर है। वृद्धा पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम, ठीक है, निर्बध्यम एकम दंडम पुत्रेभ्य दत्तवान। तो पूरी लाइन आपको मिल गई, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस लाइन में जो ये लाइन है पूरी की पूरी ये वाली, इसमें से कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शन में आपको दिखाई देता है। तो देखिए अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, क्या त्याग पवारी आपको यहाँ पर दिखाई देता है इस लाइन में। तो आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर नहीं है। अब देखिए जलेन अभिसिंच्य, क्या आपको ये यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ से देखिए तो ये भी नहीं है। तीसरा वाला देखिए निराजनम कृत्वा, क्या आपको ये यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये भी नहीं है। अब देखिए चौथा वाला जो है निर्बंध्य, तो देखिए निर्बंध्य आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा वृद्ध पिता सुबद्धम, ठीक है, दंड चतुष्टयम निर्बध्य। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, फोर्थ वाला होगा निर्बध्य, ठीक है। तो क्या दिखाई दिया आपको, निर्बध्य। ना तो इसमें जो है तवग पवार्य दिखाई दिया, और न ही जलेन अभिसिंच्य, और न ही निराजनम कृत्वा। तो जो पैराग्राफ है इसमें क्या है, इसमें है निर्बंध्यम, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा इसमें क्या है, निर्बध्य है। तो आंसर क्या होगा, निर्बध्य होगा, ठीक है। तो भाई 123 जो क्वेश्चन है वो आपका सोल्व हो गया है। अब 124 देखिए। अब 124 में कहा है यूयम इति पदम कस्मिन् पुरुषेस्ति। तो इसमें पूछा गया है कि जो यूयम होता है इस पद में कौन सा पुरुष है। तो देखिए इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, पुरुष 3 होते हैं और उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है लकार वाली। तो अगर आपने लकार वाली वीडियो नहीं देखी उसको देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। जो लकार का सेकंड पार्ट है उसमें जो तीनों पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उनमें जो तीनों वचन हैं सभी के मैंने उसमें समझाए हुए हैं अच्छी तरह से। अब इस फिलहाल मैं इसमें आंसर आपको बता देता हूँ। जो यूयम होता है, यूयम जो इसमें जो है मध्यम पुरुष होता है। यदि वचन पूछ लेता तो बहुवचन होता है। तो यूयम जो होता है वो जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, ठीक है। तो अब इसमें जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। तो एक दो देखिए क्वेश्चन जो है अलग से आ जाते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित होते हैं एक दो, तो थोड़ा सा ये तो आपको देखिए करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अनुच्छेद से ट्रिक के द्वारा सोल्व कर हो सकते हैं उनको मैं करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो देखिए 125 क्वेश्चन में पूछा गया है गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। तो गृहीत्वा का जो है आपको विपरीत यानी विलोम शब्द जो है इसमें से ढूंढना है कौन सा है। तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें है, दृष्ट्वा, संहर्त्य, आदाय और त्यक्त्वा। तो देखिए अब आपको इसमें करना क्या पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा
देखिए इसमें यहाँ पर एक लाइन जो है ये लिखी हुई है कि जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। अब आप ये देखिए कि इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो इन चारों में से जो भी अनुच्छेद में प्रयोग हुआ होगा वही आंसर होगा। बाकी के जो 3 है ये आपको अनुच्छेद में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इस अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो आप इन चारों में से देखिए कि अनुच्छेद में कौन सा प्रयोग हुआ है। तो एक बार फिर से चारों के चारों नाम आप थोड़ा सा याद रख लेना, दृष्टवा, संहर्त्य, आदाय और त्यक्त्वा। तो देखिए संहर्त्य, आदाय, दत्वा और त्यक्त्वा, चारों में से कौन सा शब्द आपको इसमें दिखाई देता है। एक एक लाइन देखते चलिए और बिना चिंता किए। तो यहाँ पर ये दत्वा है, जबकि वहाँ ऑप्शन में दृष्टवा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो चारों में से देखिए दृष्टवा और त्यक्त्वा और संहर्त्य और आदाय, इन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन इसमें मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो देखते चलें। तो देखते चलें कि कौन सा आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये मिला त्यक्त्वा। तो त्यक्त्वा आपको मिल गया। देखिए बाकी चारों में से कोई सा ऑप्शन आपको नहीं मिला है, ना तो संहर्त्य मिला, ना ही आदाय मिला है और ना ही दृष्टवा मिला है। तो केवल जो त्यक्त्वा है यही अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो अब आपको देखिए आंसर पता लग गया होगा कि कौन सा है। तो आप इस ईजी सी ट्रिक के द्वारा जो है सभी जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो आंसर है वो कौन सा होगा। तो जो गृहीत हुआ है इसका विपरीतार्थक पद कौन सा है जो अनुच्छेद में है। तो देखिए वो है त्यक्त्वा। आंसर होगा यहाँ 4th वाला ऑप्शन त्यक्त्वा, ठीक है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि जो प्रत्यय है ग्रामर के अनुरूप। तो देखिए गृहीत हुआ, मैंने कत्वा प्रत्यय पढ़ाया हुआ है और मैं अब एक बार फिर आपको बता दूं कि प्रत्यय की मैंने एक वीडियो बना दी है, एक और मैं बनाऊंगा, उसको देख लीजिए। ज़्यादा कठिन नहीं है और बहुत ही छोटी वीडियो मैंने बनाई है, लगभग 15-16 मिनट की होगी। तो आप उसको देख लीजिए। जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बना दिया, सेकंड पार्ट और बना दूंगा। और आप देख रहे होंगे कि प्रत्यय से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पिछला जो सीटेट हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन प्रत्यय से पूछे गए थे। हर बार अब तो प्रत्यय जो है उसमें से 2-3 क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय को जो है आप पक्का कर लीजिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, प्रत्यय से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यदि प्रत्यय का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्लास उसकी बना दी है, ठीक है। जो एक क्लास है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस प्रत्यय को देख सकते हैं। तो देखिए जो गृहीत हुआ है इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है, सॉरी हाँ, जो गृहीत हुआ है इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें जो कत्वा प्रत्यय है, ठीक है, कत्वा, ठीक। तो इसमें तो विपरीतार्थक पूछा था, तो इसके तो चलो कोई वो ही नहीं है, तो त्यक्त्वा हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो गृहीत हुआ है इसका अर्थ होता है ग्रहण करके, जो त्यक्त्वा होता है इसका अर्थ होता है त्याग कर या छोड़कर, ठीक है। चलो अब देखिए 126वां क्वेश्चन। इसमें कहा कि सपुत्राण भूयो भय कै प्रेरयति, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये वाली लाइन आपको कहाँ दिखाई देती है। चलिए एक बार देखते हैं पैराग्राफ में कहाँ पर है ये लाइन। तो यहाँ देखिए पहली लाइन में है वृद्ध पिता सपुत्राण कृषि कर्मणा संचालनाय भूयो भूय प्रेरयति। तो ये लाइन आपको मिल गई, ठीक है। अब ये लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब वो जो 4 ऑप्शन है आप उनको देखिए, चारों में से कौन सा मैच इसमें खाता है। तो जो भी मैच खाएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन कौन कौन से। एक तो वृद्ध पिता है, दूसरा भ्राता है, तीसरा मित्रम और जो चौथा है वो है माता। अब इन चारों में से देखिए उस लाइन में कौन सा। तो वहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे वृद्ध पिता था, माता था, मित्र थी और भ्राता था। तो अब देखिए वृद्ध पिता आपको यहाँ पर मिल गया होगा, ना तो माता है और ना ही यहाँ पर भ्राता है, ना ही मित्र है। तो अब सही आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वृद्ध पिता वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन वृद्ध पिता। अब देखिए 127 क्वेश्चन। 127 क्वेश्चन में है आवाहनम कृत्वा। तो आवाहनम कृत्वा इसके अर्थ में जो है कौन सा शब्द जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो मान लीजिए अब आपको जो है आवाहनम कृत्वा का अर्थ नहीं पता है, तो आप आंसर इसका कैसे लगाएंगे। तो इसमें देखिए एक बात कही गई है कि अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो अनुच्छेद में इन चारों में से जो भी प्रयोग हुआ है आप उसको जो है ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 4 जो ऑप्शन है इनको थोड़ा याद रखिए, आहूय, आज्ञा, पयत, ऐधावत और आदिशत। तो अब देखते चलिए आप, आहूय,
आज्ञाप्यत, ऐधावत और आदिशत, इन चारों में से कौन सा आपको दिखाई देता है? आहूय, आज्ञाप्यत, आदिशत। तो देखिए आहूय आपको यहाँ पर मिल गया है, ये रहा। ठीक है, आहूय आपको मिल गया है। बाकी की और भी देखते चलिए और है या नहीं है। आज्ञाप्यत, ऐधावत और आदिशत। तो आप देखते चल रहे हैं कि बाकी तीनों में से इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन आपका है सिर्फ वही आपको जो अनुच्छेद में मिलेगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वही अनुच्छेद में मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखिए मिल गया होगा, पता लग गया होगा किस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं, जो पैराग्राफ में से जो आंसर चूज़ करने के आते हैं। तो देखिए ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अनुच्छेद में था? आहूय। कौन सा था? आहूय। तो देखिए ये रहा आंसर, आहूय आपको मिल गया। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पहला ही वाला ऑप्शन जो आहूय है। ठीक है, वैसे आवाहनम कृत्वा इसका अर्थ होता है बुला करके, और आहूय का अर्थ भी होता है बुला करके। ठीक है, हिंदी मैंने आपको बता दिया, बाकी ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सोल्व करेंगे ये बता दिया है। 128 देख लीजिए। अब इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित पद में से जो तुमुन प्रत्यय है वो किस में है, वो आपको छांट कर लिखना है। तो देखिए आप क्या करें, आप जो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, जो भी आपको अनुच्छेद में दिखाई दे वही आपको जो आंसर में मिलेगा। इन चारों में से जो भी आपको दिखाई दे अनुच्छेद में वही आपका आंसर होगा। पीतवा है, भंगतुम है, लिखितवा है और भुक्तवा है। तो जब आप पैराग्राफ को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो भक्तुम है, भंगतुम, ये है जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। इन चार ऑप्शनों में से आपको सिर्फ यही मिलेगा। ठीक है, मैं पूरा पैराग्राफ अब नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अभी जो है जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी आपका सोल्व कराना है। तो देखिए अब जो फिलहाल यहाँ पर आंसर है वो कौन सा होगा? सेकंड वाला ऑप्शन होगा, भंगतुम। ठीक है, ये तीनों ही आपको जो है जो ऑप्शन है इसमें ये अनुच्छेद में नहीं दिखाई देंगे। तो जो केवल अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है सिर्फ आपको वही मिलेगा, इन चारों में से केवल एक ही। तो आंसर क्या होगा? जो सेकंड वाला ऑप्शन वो होगा। इसके अलावा मैं प्रत्यय के बारे में यदि बताऊं, जो प्रत्यय है, प्रत्यय से आप कैसे करेंगे? तो देखिए प्रत्यय जो है इसमें पूछा गया तुमुन प्रत्यय। तो देखिए भक्तुम में आपको दिख रहा होगा तुम। ठीक है, तो जो तुमुन होता है जब ये किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उसका सिर्फ तुम ही शेष रहता है। तो आप देख लीजिए तुम किस में शेष है, तो तुम केवल इसी में शेष है। तो जो तुमुन प्रत्यय है वो किस में है? वो सेकंड वाला ऑप्शन में है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीकों द्वारा बता दिया आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यय की वीडियो जरूर देख लीजिए, आप याद करके नहीं बाद में पछताएंगे फिर। ठीक है, तो एक पार्ट मैंने बनाया है, एक पार्ट और मैं बना दूंगा, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है और एकदम ईजी वे में समझाया। जो कहता है सर मुझे संस्कृत व्याकरण समझ नहीं आती, वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आज समझ आएगी, क्योंकि मैंने आपकी लैंग्वेज के लिए उसको जो अपनी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट किया ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो एक पैराग्राफ यहाँ पर शोर हो जाता है। अब सेकंड पैराग्राफ देखिए, तो यहाँ भी सेम लाइन वही लिखी है। दो लिखितम गद्यांशम पठित्वा आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचिततमम उत्तर चित्वा लिखत। ये तो आपको समझ गया इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब 129 से 135 तक के जो उत्तर आपको चुनकर लिखना है कौन सा सही है अनुच्छेद में से, गद्यांश को पढ़ करके। ठीक है, तो ये गद्यांश है, देख लीजिए ये गद्यांश है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि आपको आसानी हो। एक यहाँ तक ले लीजिए, एक यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए 129 क्वेश्चन इसमें कहा है, समीपे इति पदस्य समानार्थ का शब्द अनुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। इसमें साफ साफ कह दिया गया है जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। ठीक है, समीप का समानार्थी शब्द ये आपको बताना है। तो आपको नहीं पता कि समानार्थी शब्द कौन सा है, ठीक है, समीप का, तो आप देखिए कि इन चारों में से अनुच्छेद में कौन सा है। तो जो भी चारों में से अनुच्छेद में आपको दिखाई देगा तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए जब आप जो है इसको पैराग्राफ को देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पार्श्वे, दिखाई देगा आपको यहाँ पर पार्श्वे। बाकी के जो चारों ऑप्शन है, चारों में से आपको कोई सा उनमें से नहीं मिलेगा, सिर्फ अनुच्छेद में जो है वही आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उन चारों में से सिर्फ एक क्या मिलेगा, मैच खाएगा अनुच्छेद में, पार्श्वे। तो आंसर क्या होगा, यही वाला ऑप्शन होगा, जो भी पार्श्वे वाला ऑप्शन है वही आंसर सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो 129 का आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, पार्श्वे। ना तो पहला होगा अति दूर है, ना ही सेकंड होगा निस्मिन ग्राम में, ना ही दूर होगा। अब देखते हैं 130 क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन जो है ढूंढने वाला है, चाणक्य कुत्र शयनम करोति इसमें। तो देखिए चाणक्य कुत्र शयनम करोति, आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन कहाँ पर है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भूमो शयनम, भूमो शयनम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, तो
अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ इस ऑप्शन में भी क्या है, भूमो है, भूमौ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन ही होगा। इसके अलावा यदि आप इन तीनों ऑप्शनों को देखेंगे तो तीनों ऑप्शन जो आपको अनुच्छेद में दिखाई भी नहीं देंगे, केवल क्या दिखाई देगा आपको, भूमौ ही दिखाई देगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन ही होगा, भूमौ। तो बहुत ही इजी तरीके से आप जो क्वेश्चन है उसको आसानी से लगा सकते हैं। अब 131 वाला जो क्वेश्चन है वो है दरिद्रेभ्य इति इस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेद मा धृत्य लिखत। तो इसमें कौन सी विभक्ति है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो विभक्ति वाला है, मैंने एक बार आपको फिर बताया कि जो शब्द रूप हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। किसी भी एक शब्द का शब्द रूप आप याद कर लीजिए, चाहे तो आप राम का ही कर लीजिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं शब्द रूप की भी 1-2 वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए जिसमें भी आदब है और यह बाद में विसर्ग हो, उसमें चतुर्थी और पंचमी दोनों ही भक्ति होती हैं। तो चतुर्थी और पंचमी भक्ति का जो है बहुवचन रूप है, ठीक है। यदि वचन पूछता तो बहुवचन हो जाता, ठीक। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, चतुर्थी। तो बहुत ही कठिन काम नहीं है शब्द रूप याद करना, याद कर लीजिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो है कभी कभी शब्द रूप से आ जाते हैं। इस पेपर में 2 क्वेश्चन शब्द रूप से अब तक आ गए हैं, आपने देख लिया होगा, और 3 क्वेश्चन आ गए हैं प्रत्यय से। अब देखिए 132 क्वेश्चन में कह दिया सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः त्यजित्वा लिखत। अब की बात सायंकाल का विलोम ढूंढना है, इसमें विलोम शब्द और जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है। तो इन चारों में से जो भी अनुच्छेद में मिलेगा आपको वो आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा है। जब आप अनुच्छेद से ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा प्रभाते, बाकी के 3 शब्द आपको नहीं मिलेंगे जो ऑप्शन में है। तो सिर्फ एक प्रभाती है जो अनुच्छेद में है और जो उन 4 ऑप्शनों में है। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, प्रभाते। ना फर्स्ट होगा प्रातः काले, ना ही सेकंड होगा, थर्ड होगा रात्रि काले, ना ही मध्याह्न काले, ठीक है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, प्रभाते। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चाणक्याय कमलाकीन दत्ता, ठीक है। आपको नहीं पता इसमें इसका अर्थ है क्या, तो आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन कहाँ पर है। तो देखिए ये ऊपर ही पहले ही लाइन है, नरपेन चाणक्य समर्पिता, ठीक। तो कमला जो है वो किसने दी है, वो नरपेन ने। तो देखिए चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है, उसमें नरपेन है, बाकी चारों में से कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ये रहा नरपेन, ठीक है, नरपेन आपको मिल गया। तो आंसर होगा पहला वाला ही ऑप्शन। और देखिए मैक्सिमम जो सीटेट होता है, सीटेट में जो है इसकी एक पहचान है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि जो आंसर होते हैं चारों के चारों, उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो अनुच्छेद में होता है, बाकी के 3 जो बाहर से होते हैं। मैक्सिमम तो ये होता है, बाकी फिर भी आप थोड़ा ध्यान से जो पेपर्स को सोल्व करना, मैक्सिमम तो यही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये ट्रिक जो अपनानी है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 134वां वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है प्रवेशम अकुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदस्मिन् प्रयुक्तः। फिर से इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कह दिया है कि जो प्रवेशम अकुर्वनम है इसका मतलब पर्यायवाची क्या है, इसकी जगह जो क्या कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है इसमें पैराग्राफ में, अनुच्छेद में। तो आपको इसका अर्थ नहीं पता, इसका अर्थ क्या है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ अनुच्छेद में देखें 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है, जो भी मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा प्रावेशन, ठीक है। उन 4 ऑप्शनों में भी कौन सा सिर्फ एक क्या आपको मिल रहा है, प्रावेशन मिल रहा है। तो आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, जो भी ऑप्शन है यही सही होगा। तो आंसर होगा इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही, प्रावेशन। ना तो आपने पैराग्राफ में इसको देखा होगा, ना इसे देखा होगा, ना ही इसे देखा होगा, ये तीनों पैराग्राफ में है ही नहीं, अनुच्छेद में सिर्फ एक ही है जो अनुच्छेद में है। तो देखिए आप इस ऐसे जो अनुच्छेद में जो भी क्वेश्चन आता है छांटने का, चुनने का, आप उसको जो है निकाल सकते, ढूंढ सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए 135वां वाला। तो 135वां जो क्वेश्चन है वो है सुप्त इति पदे क्या प्रत्यय प्रयुक्त है। इसमें कह दिया गया है कि सुप्त इस पद में प्रत्यय कौन सा है, तुमन है, कत है, घण है या कतुआ है। तो देखिए सुप्त है, ठीक। इसको तो जो आपको जो क्या करना पड़ेगा, प्रत्यय की जो वीडियो वो देखनी पड़ेगी, तभी आप जो है इसका आंसर लगा पाएंगे। और मैंने प्रत्यय की वीडियो मैंने आपको बताया कि बना दी है, एक और मैं बना दूंगा। 15 मिनट की एक वीडियो बनाई है, और जो दूसरी शायद वो भी 15 की या 20 की बनेगी। तो अगर आप जो प्रत्यय को देखते हैं, लगभग ये मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन यदि प्रत्यय से पूछ जाते हैं, आप उनको पक्का कर लेते हैं। सिर्फ जो एग्जाम में प्रत्यय में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सिर्फ मैंने उन्हीं की जो है वीडियो बनाई है, और जो एक्स्ट्रा जो हैं प्रत्यय उनको मैंने अपनी वीडियो में शामिल नहीं किया है। सिर्फ
उन्हीं प्रत्यय को उठाया है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सुप्त है, सुप्त में त आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब जो कत प्रत्यय है, जब प्रत्यय किसी भी धातु के रूप साथ में जुड़ता है तो सिर्फ इसका जो है ता ही शेष रहता है, ठीक है, तय और उसके आगे विसर्ग। तो आंसर होगा इसमें कौन सा वाला, सेकंड वाला होगा कत प्रत्यय, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके जो अनुच्छेद होता है उसमें है। यदि आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं, अच्छे से देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो आपको निश्चित ही 15 में से 12-13 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा और यदि आप जो मैंने व्याकरण की जितनी भी वीडियो बनाई है यदि इनको भी वॉच करते हैं तो मैं समझता हूँ 14-15 नंबर आप पूरे इसमें लेकर के आएंगे, ठीक है। जो शुरू से देखता है वो तो 15 नंबर जो है पूरे अपने लेकर के आएगा। जिसने भी धातु रूप की जो मैंने वीडियो बनाई है दोनों वो देखी हैं, इसके अलावा जो मैंने प्रत्यय की बनाई है वो भी देखी है, और जो मैं आगे बनाऊंगा शब्द रूप की वो सब देखेगा। तो निश्चित रूप से वो 15 में से 14 नंबर तक पक्के लेकर के ही आएगा, हो सकता है 15 नंबर भी उसके आ जाएँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ट्रिक अच्छी लगी अपने दोस्तों में ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।